एक प्लेन जिसमें खतरनाक प्रिजनर्स भरे हुए हैं और उसी में चढ़ता है एक बेहद मिस्टीरियस आदमी। बाकी कैदियों से अलग इस आदमी को न सिर्फ एक स्पेशल ग्लव पहनाया गया है बल्कि उसे प्लेन के सबसे पीछे अलग सीट पर रखा गया है। उसके दोनों तरफ 2 आर्म्ड ऑफिसर्स तैनात हैं। ये सारी अनयूजुअल सिक्योरिटी साफ इशारा करती है कि ये आदमी बेहद खतरनाक है। प्लेन समय पर उड़ान भरता है। जहाँ बाकी प्रिजनर्स भागने का मौका ढूंढ रहे हैं वहीं ये आदमी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। वो हल्के से अपनी गर्दन घुमाता है और उसके मुंह से एक वायर्ड टूथ बाहर निकल आता है। वो चुपचाप उससे अपनी हैंडकफ्स खोल देता है और फिर जैसे उसे पहले से पता हो अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। प्लेन कंट्रोल खो देता है। अंदर कियोस फैल जाता है। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं तो कुछ इस मौके का फायदा उठाकर गार्ड्स की कीज छीनने लगते हैं। इसी बीच एक प्रिजनर जो की छीनने में सफल हो जाता है बैलेंस खो देता है और उस मिस्टीरियस आदमी के पैरों के पास गिर जाता है। वो आदमी उससे की छीनता है और बिना एक पल गवाए उसे प्लेन से बाहर धक्का दे देता है। जहाँ एक पिता और बेटा अलास्का के जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं नॉर्दर्न लाइट्स का इंतजार करते हुए, तभी उन्हें ऊपर से तेज आवाज सुनाई देती है। इंजन की आवाज और गिरते मलबे को देखकर वे तुरंत वहां से भागने लगते हैं। उधर प्लेन तेजी से क्रैश होने की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर मौजूद लोग हवा में उछलने लगते हैं। पायलट्स मजबूरी में इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करते हैं। क्रैश के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। प्रिजनर्स गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और मौका देखकर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में एक खतरनाक आदमी बाहर आता है जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। उधर अलास्का के एक छोटे से टाउन का शेरिफ फ्रैंक क्रैश की खबर मिलते ही अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि प्लेन क्रैश हो चुका है और जमीन पर कई ऑफिसर्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन एक भी प्रिजनर की लाश नहीं मिलती। फ्रैंक को तुरंत शक हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। जांच करते समय उन्हें एक घायल ऑफिसर जिंदा मिलता है। जैसे ही वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं अचानक जंगल से कई प्रिजनर्स उन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक और उसकी टीम पीछे हटते हैं लेकिन अटैकर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वे जल्दी ही दबाव में आ जाते हैं। एक ऑफिसर गन निकालकर फायरिंग करता है लेकिन एक प्रिजनर उस पर झपट पड़ता है और उसकी गन छीन लेता है। फिर उसे हॉस्टेज बनाकर फ्रैंक को धमकाता है कि वो अपना हथियार नीचे रख दे। सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है। किसी तरह फ्रैंक अपने साथी को बचाते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है। प्रिजनर्स भी हेलीकॉप्टर छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रैंक जवाबी फायरिंग करके कुछ अटैकर्स को मार गिराता है। आखिरकार हेलीकॉप्टर वहां से निकल जाता है और बाकी प्रिजनर्स वहीं रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स पर, जहां एक एजेंट इमरजेंसी में डिप्टी डायरेक्टर को बताता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। इस मिशन में एक बेहद खतरनाक कैदी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जिसका कोड नेम है हैवलॉक। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसके बारे में FBI तक को जानकारी नहीं थी। CIA डिप्टी डायरेक्टर एजेंट सिडनी को ये मामला हैंडल करने के लिए भेजता है। उधर फ्रैंक वैली को सील कर देता है और इमरजेंसी रिस्पांस शुरू करवा देता है। हॉस्पिटल में फ्रैंक की वाइफ जो एक नर्स है उसे कॉल करके उसकी सेफ्टी की चिंता करती है। इसी बीच क्रैश से बचे एक ऑफिसर ग्रेंजर फ्रैंक को बताता है कि एक खास प्रिजनर को बीच रास्ते से उठाया गया था। उसे अलग रखा गया था और उसका नाम हैवलॉक था। वो कहता है कि ये आदमी बाकी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कुछ देर बाद सिडनी फ्रैंक से मिलती है। फ्रैंक उस मिस्टीरियस प्रिजनर के बारे में जानना चाहता है लेकिन सिडनी पहले कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद वो खुलासा करती है कि हैवलॉक एक ट्रेंड असैसिन है जिसे CIA ने खुद तैयार किया था, लेकिन हाल ही में वो एजेंसी को धोखा देकर फरार हो गया और एक सीक्रेट फाइल लेकर भाग गया। 2 दिन पहले उसे पकड़ा गया और वापस लाते समय ये क्रैश हो गया। उधर हॉस्पिटल में फ्रैंक का दोस्त डोन्नी अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। उसकी वाइफ टूट जाती है और फ्रैंक को इसका बहुत गहरा सदमा लगता है। इसी दौरान एक वेदर स्टेशन से डिस्ट्रेस सिग्नल आता है। फ्रैंक को लगता है कि कोई इतना दूर पैदल नहीं जा सकता, लेकिन सिडनी कहती है कि हैवलॉक कर सकता है। फ्रैंक तुरंत टीम लेकर वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वे एक आदमी को हॉस्टेज बनाए हुए देखते हैं। सभी उसे घेर लेते हैं। सिडनी कहती है कि उसे शूट कर दो, लेकिन फ्रैंक हॉस्टेज की सेफ्टी को प्राथमिकता देता है। तभी अचानक स्लेट डॉग्स हमला कर देते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। सिडनी बताती है कि वो हैवलॉक नहीं था। इससे सिचुएशन और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बेस पर लौटकर सिडनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे एक बड़ा क्लू मिलता है, एक डेड बॉडी जो प्रिजनर की तरह दिख रही थी, असल में एक ऑफिसर की होती है। तभी फ्रैंक को अचानक समझ आता है जो ऑफिसर खुद को घायल बताकर हॉस्पिटल में पड़ा है वही असली हैवलॉक है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी उसकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में है। फ्रैंक तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है और यहीं पर इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है।